हमारा तुम्हारा मोबाइल। जाहिद साहब ने साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाया और ड्राइंग रूम में जाने लगे। आपको इसे पढ़ना चाहिए। आपका संदेश होगा। जाहिद साहब ने संदेश खोला और पढ़ने लगे। लव यू अम्मरा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। नबील। जाहिद न जाने क्यों अमारा के हाथ वहीं रुक गए। नबील अमारा के चाचा यजाद काज थे और शादी के बाद निन्या उन दिनों दुबई आ गईं। संयोग से उसकी पत्नी का नाम भी अमारा था। दुबई से एक नियमित नंबर पर कॉल और मैसेज करना बहुत महंगा था। इसलिए एक दोस्त की सलाह पर नबील ने इंटरनेट पैकेज सर्विस का सहारा लिया। उस दिन उसने पहले मैसेजिंग वेबसाइट में अमारा का नंबर लिखा और फिर एक मैच टाइप किया और सेंड पर क्लिक किया। दोबारा नंबर चेक करने पर पता चला कि उसने अपनी पत्नी अमारा की जगह अपनी शादीशुदा चचेरी बहन अमारा को भेजा था। दोनों नाम एक ही थे और नंबर आगे पीछे रखे हुए थे। गलत मत समझिए जाहिद भाई। मैं अपनी पत्नी को मैसेज कर रहा था। अमारा बहन को छोड़ने की गलती से आपको जो मानसिक पीड़ा हुई है उसके लिए मुझे खेद है। नबील ने बार बार फोन कर माफी मांगी थी। लेकिन जाहिद साहब के दिल में जो शक और गलतफहमी का बीज बोया गया था उसे दूर नहीं कर पाए। नबील की बेरोजगारी के कारण बात आगे नहीं बढ़ पाई। जाहिद साहब ने इन्हीं सब बातों को सोच सोच कर अपने हृदय में संदेह की गांठ को वृक्ष बना दिया था। चलिए चलते हैं। मैंने फोन रख दिया। आपको ईद से पहले आना होगा। जाहिद साहब का सिर था और वह ईद का न्योता दे रहे थे। हाँ चाचा बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। तुम्हारे बाप से कह दे कि हम नहीं आएंगे। मैं समय का बहाना नहीं बना सकता। जाहिद ने जब अमारा को बताया तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन मेरे सारे भाई बहन क्यों साथ होंगे? ईद का दिन होगा और आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो तुम्हारा चचेरा भाई नबील भी आया या चला गया? यहाँ रहना अच्छा था। नबील आज ईद की छुट्टियों में पाकिस्तान आया था तो जाहिद साहब का गुस्सा और शक बढ़ता ही जा रहा था। देखो मैंने कहा है कि हम नहीं जाएंगे। तुम जानो, तुम्हारे माँ बाप जानते हैं। जाहिद साहब ने अंतिम स्वर में बात खत्म की और अपना करवट बदल कर लेट गए। यह अमारा किसका नंबर है? जब से बैच की बात हुई घर आते ही जाहिद अमारा का मोबाइल चेक करता था। यह मेरी दोस्त नबीला है। मैं उससे कल पार्क में मिला था। वह बगल वाली गली में रहती है। अमारा अपनी धुन सुना रही थी तभी जाहिद ने उसे टोका। खैर अब नबील का नंबर नबीला के नाम से सेव हो गया है। मैं अभी इस नंबर पर कॉल करता हूं। यह कहकर जाहिद ने नंबर डायल किया। कुछ देर बाद किसी महिला की आवाज आई, नमस्ते अमारा, कैसी हो? जाहिद साहब ने फौज रोकी और उठकर कमरे में चले गए। अमारा के बच्चे का कोई अंत नहीं था। वह भी पीछे आ गई और बोली, जाहिद मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि नबील जीवित है मेरे भाई। वह मेरे चचेरे भाई का पति है जो बहरा है। फिर कितनी बार उसने बताया है कि गलती से गद्दी पर बैठी थी अमरा बेगम। बस अब मीर आमना मत बजाओ। उससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? जाहिद ने तीखी आवाज में कहा, मेरे भगवान, वे मुझ पर कितना कड़वा आरोप लगाते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने आज तक गैर महरम की मोहब्बत अपने दिल में नहीं डाली।
कैसे मनाऊं उन्हें अपनी पाकीज़गी का। ए अल्लाह, कब खत्म होगी मेरी ये आजमाइश। अमारा बाथरूम की दीवार पर सिर टिकाए सोचती रही और उसका दुपट्टा आंसुओं से भीग गया। समय बीत रहा था। 3 फूलों की तरह बच्चे भी घर की शोभा बन गए। लेकिन गुजरते साल भी जाहिद साहब के दिल से शक के बीज नहीं मिटा सके। जब भी कोई समारोह या मौत होती, जहां भी नबील के आने की खबर आती या जरा सी भी उम्मीद होती, जाहिद न खुद जाता और न ही अमारा को जाने देता। गनीमत रही कि नबील ज्यादातर नौकरी देता था, इसलिए जब काम चल रहा था तो जाहिद साहब के शक्की स्वभाव से बिल्डिंग के अंदर क्या हाल हो गया था। वह जानती थी कि काश मैं फिर से एक छोटी लड़की बन पाती। अमारा न तो दुखी थी और न ही उदास। अपने 3 बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखा और सोचने लगी। जाहिद साहब की शंका के कारण वह भीतर ही भीतर अत्यंत दुखी थी। पता नहीं उनकी शंका कब दूर होगी। नबील भाई कितनी बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन उनका शक बना रहेगा। माना जा सकता है कि 3 बच्चों की मां अमारा को उसके पति पर शक है। गजाहिद को मेरी पवित्रता पर कब विश्वास हुआ। गनीमत रही कि अबू को पता नहीं चला और वह जिंदा नहीं मरा होता। लेकिन क्या मैं जिंदा हूं? अरे अल्लाह मेरा साथी और अभिभावक है। मैं कुरान और तफसीर का